स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हम में तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे, एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती, तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ प्रणाम करो। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते।